बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है मीठे पकौड़ों की रेसिपी। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 कप पानी डालकर उसमें पौना कप यानी क्वार्टर कप गुड़ का डाल के उसे हमने 2 से 3 मिनट पका लेना है ताकि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 से 3 चुटकियाँ उसमें इलायची की डाल के उसे भी उसके साथ पका लेना है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इस गुड़ वाले पानी को अच्छे से ठंडा करके फिर इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर गुड़ वाला पानी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे जिसमें हमने आटे का बैटर बनाना है। तो अब इसे एक बाउल में शामिल करेंगे और इसमें 1 कप आटा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। और हमें इस तरह बैटर बनाना है जो ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रह जाए, नहीं तो आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके सारा आटा इस गुड़ वाले पानी में मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसका बैटर आपने बना लेना है, तभी आपके पकोड़े अच्छे बनेंगे। ये रेसिपी स्पेशल बरसात के मौसम में बनाने वाली है। तो आप आजकल बरसात की बारिशें चल रही हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब एक पैन में घी डालें जिसमें आपने इन पकोड़ों को फ्राई करना है। तो उसमें घी डालकर उसे गरम कर लें और सबसे पहले एक पकोड़ा डाल के देख लें। अगर घी अच्छे से गरम हो चुका है तो बाकी के पकोड़े आप इसमें फ्राई कर लें। लो टू मीडियम फ्लेम आपने रखना है। अगर आप ज़्यादा चूल्हा तेज़ करेंगे तो आपके पकोड़े जल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पकोड़ा पहले डाल के चेक कर लिया है। अब हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं बाकी के सारे पकोड़े डालकर थोड़े थोड़े करके इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने पकोड़े इसमें शामिल किए थे वो एक साइड से पक चुके हैं और हम इसे दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और बाकी के सारे पकोड़े भी हम इसी तरह बना लेंगे।
تو یہاں پر سارے پکوڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔